हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन में क्लास 12th में जो कुछ है सारा का सारा इस एक वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं, और इस वीडियो को करने के बाद आप डिफरेंशिएशन का हर एक क्वेश्चन कर पाओगे। ऐसा मुझे पूरा पूरा आप लोगों के ऊपर भरोसा भी है कि आप लोग इसमें अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि डिफरेंशिएशन के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट की, तो वो हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि भाई डिफरेंशिएशन को और आप डीपली समझ सके कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, कैसे उसका जो फार्मूला है वो कैसे बनता है, तो उसका मैं वीडियो में लिंक आपको ऊपर दे रहा हूँ। वहां पर जाके आप उसको देख लेना। डिफरेंशिएशन का आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर क्लास 12th के हिसाब से। तो क्लास 12th में आपको डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका बेसिक क्या है, उससे आगे की चीजें हैं वो हमें करने की जरूरत है। यहाँ पर हम करेंगे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करेंगे, हम यहाँ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे। हालांकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, मेंशन नहीं है अलग से, लेकिन फिर भी वो हम करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर उसके कुछ क्वेश्चन भी आ गए हैं, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी हमें कभी कभार उसकी जरूरत पड़ जाती है। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप क्लास 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्लास 12th के लिए हमारे पास दो बुक्स अवेलेबल हैं जो कि प्योरली एंड प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स को ही डेडिकेटेड है। एक सैंपल पेपर है हमारा, गॉड क्लासेस का अपना सैंपल पेपर है जो खुद हमने मेहनत करी है इसके ऊपर, ठीक है, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर। और दूसरा क्वेश्चन बैंक है। ये दोनों के दोनों प्योरली एंड प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स को ही डेडिकेटेड है। और जिन बच्चों ने लास्ट ईयर इन बुक्स से पढ़ा था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उनका आया, बहुत अच्छे मार्क्स भी उनका आए, क्योंकि इन वो दोनों बुक्स के अंदर हमने ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन आपको दे रखा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आपको चैप्टर वाइज कंसेप्ट भी मिलेगा। क्वेश्चन बैंक जब आप उठाओगे उसमें वीडियो लेक्चर्स का आपको क्यूआर कोड भी मिलेगा, इसको स्कैन करके आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक का। उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एसेसन रीजन भी मिलेंगे, एमसीक्यूज भी मिलेंगे, केस स्टडीज भी मिलेंगी, और सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मिलेंगे। सैंपल पेपर में अभी तक जितने भी पेपर अप्लाइड मैथमेटिक्स के हुए हैं, कंप्लीट पेपर, ठीक है, सबसे पहला पेपर जो था वो आधा आधा सिलेबस का होता था। उसके बाद से जितने भी पेपर हैं वो सारे के सारे आपको इसके अंदर मिलेंगे, विद सॉल्यूशन मिलेंगे। और उसके अलावा 10 प्रैक्टिस पेपर आपको इसके अंदर मिलेंगे। इन दोनों को आप सेपरेटली भी परचेज कर सकते हैं, इनका जो कॉम्बो है उसको भी परचेज कर सकते हैं। ये सारा का सारा अमेजोन पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। दोनों बुक में हर एक क्वेश्चन आपको उसका सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। अब चलते हैं हम डिफरेंशिएशन पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या क्या लर्न होना चाहिए और क्या क्या कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, तो ये एक लिस्ट है डेरिवेटिव्स की। आपको ये बस ये लिस्ट अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ रूल्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम। वो रूल्स आपको पता हो, ये लिस्ट अच्छे से याद हो, आपको डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप उसको इजीली कर पाओगे। तो इस पूरी लिस्ट को आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इसका जो हम क्लास में जो भी हम करेंगे उसका पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगा, ड्राइव लिंक आपको मिल जाएगा। तो आपको स्क्रीनशॉट की नीड नहीं है कि आपको स्क्रीनशॉट करना पड़े, तो वो लिंक से आप पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सबसे जो पहला फार्मूला है उसमें कहता है कि अगर हम एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव करते हैं, एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स यहाँ पर एक वेरिएबल है, एक्स यहाँ पर एक वेरिएबल है, और एन यहाँ पर एक कांस्टेंट है। इसको हम पावर रूल के नाम से भी जानते हैं। तो x की पावर n का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है, n आगे आ जाता है और x की पावर एक कम हो जाती है। ठीक है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये फिर वही बेसिक वाली बात जाएगी जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है उससे ही निकल कर आता है कि कैसे होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे आपके पास मान लो आपको डेरिवेटिव करना हो x की पावर 3 का, तो इसमें क्या करेंगे, जो 3 है पावर वो आगे आ जाएगी और इसकी एक पावर कम हो जाएगी, यानी x की पावर 2 रह जाएगी। अगर आप किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हो, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, तो उसका डेरिवेटिव होता है जीरो, क्योंकि डेरिवेटिव का जो बेसिक मतलब होता है रेट ऑफ चेंज होता है कि किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है। लेकिन जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट का मतलब ही होता है जो एक जैसा रहे, तो जो कांस्टेंट कभी चेंज होगा नहीं, इसलिए उसका डेरिवेटिव हो जाता है जीरो। तो कोई भी आपको कांस्टेंट नंबर दे रखा है, मान लो ये कहता है कि भाई d/dx(7), तो ये हो जाएगा जीरो। एक्स का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है,
ठीक है, यही पावर रूल आप लगा सकते हो, उससे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 1 आ जाता है। ऐसे अगर आप रूट एक्स के डेरिवेटिव करते हो तो ये 1/2 रूट एक्स होता है। इसमें भी पावर रूल ही अप्लाई होता है। इसको आप डायरेक्टली याद रख लोगे तो आपका टाइम सेव होगा। नहीं तो आपको कैसे करना पड़ेगा, ये रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब हो जाएगा कि एक्स की पावर हाफ, तो उसमें क्या होगा, हाफ आगे आएगा, एक्स की पावर एक कम हो जाएगी, हाफ में से कम करोगे तो माइनस हाफ हो जाएगा। इस माइनस हाफ को प्लस करना है तो नीचे लाना पड़ेगा, यानी ये बनेगा 1/2 रूट एक्स। तो ये सारा प्रोसेस करने की बजाय अब बेटर है कि आप सीधा ये फार्मूला याद रख लो, भाई रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। 1/x की पावर है, इसमें क्या है, एक्स की पावर है नीचे, यहां पर एक्स की पावर n ऊपर है, ठीक है, इसमें नीचे है डिनोमिनेटर में। तो इसमें क्या होगा, आपके फार्मूले में माइनस का साइन लगेगा, जो पावर है वो पावर यहां पर आ जाएगी, यहां पर एक पावर प्लस हो जाएगी, वहां पर क्या हो रहा था, माइनस हो रही थी, यहां पर पावर प्लस होगी। तो जैसे मान लो आपने डेरिवेटिव करना हो 1/x⁵ का, तो क्या होगा, इसका साइन चेंज होगा। सबसे पहली चीज तो साइन ध्यान रखना है कि साइन चेंज होगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। साइन चेंज हो गया, ये जो पावर है ये ऊपर आएगी, नीचे पावर एक प्लस हो जाएगी, ठीक है, यहां पर माइनस होती है, यहां पर पावर प्लस हो जाएगी। तो ये वाला जो फार्मूला है ये भी है, जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करोगे उसमें बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको इस फॉर्मेट में डेरिवेटिव करना होता है। तो अगर आपको ये फार्मूला डायरेक्टली याद नहीं है तो आप क्या करोगे, x⁵ को ऊपर लेके जाओगे, x⁻⁻5 हो जाएगी। x⁻⁻5 करने के बाद फिर आप पावर रूल लगाओगे, -5 आगे आएगा, फिर एक पावर इसमें से कम करोगे, फिर इस -6 को नीचे लाओगे, ऐसे प्रोसेस होगा। ठीक है, अगर आप बेटर बेटर ये रहेगा कि आप डायरेक्टली याद कर लो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं इसमें सर हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो फिर आप उसको ऐसे भी कर सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सा तरीका आप ज्यादा आपको सूट करता है। उसके बाद आते हैं e⁻x, बहुत प्यारा फंक्शन होता है, ठीक है, बहुत प्यारा फंक्शन होता है। क्यों, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं करना, वो e⁻x है, वो e⁻x ही रहता है, ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। तो ये बहुत इजी याद हो जाता है, बाकी सब में तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है लेकिन इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। उसके बाद आता है a⁻x, यहां पर a कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है, यहां का उल्टा है, ठीक है, ये कांस्टेंट यहां पर पावर में, यहां पर कांस्टेंट बेस में। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कांस्टेंट बेस में या कांस्टेंट पावर में। तो अगर यहाँ a⁻x है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, एक डेरिवेटिव होता है a⁻x इंटू में log a, यहाँ पर ये log a जो है ये एक्स्ट्रा आ जाता है। log x का डेरिवेटिव करते हैं तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और x⁻x का जो डेरिवेटिव होता है ये हो जाएगा x⁻x इंटू में log x प्लस 1। यहाँ पर x⁻x है, ये दोनों ही वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है और बेस भी वेरिएबल है। तो ऐसे केस में डेरिवेटिव करने के लिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। अभी आगे हम इसी आगे स्लाइड्स में इसका प्रूफ भी समझेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे आपको अप्लाई करना है, तो उसके प्रूफ के साथ हम समझ लेंगे कि भाई कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं। तो ये लिस्ट आपको ना बिल्कुल ऐसे याद होनी चाहिए कि जैसे ही फंक्शन आया आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव ये है। अगर आप डिफरेंशिएशन को स्ट्रॉन्ग करोगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा, प्लस इंटीग्रेशन को समझने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जिसमें बहुत से बच्चे जो है वो गड़बड़ कर देते हैं। और वो गड़बड़ वहां तभी होती है जब आप डिफरेंशिएशन को सही से नहीं कर पाते हो। अगर डिफरेंशिएशन आपका सही नहीं है तो फिर इंटीग्रेशन में आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो मैं नहीं समझता कि इंटीग्रेशन करने में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद इसके कुछ रूल्स होते हैं, डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला रूल है एडिशन रूल और सब्ट्रैक्शन रूल, दोनों सिमिलर रूल है, दोनों बिल्कुल सिंपल है। एडिशन में क्या है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक f(x) है और एक g(x) है, आपको उन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, भाई पहला फंक्शन है उसका अलग डिफरेंशिएशन कर दो, दूसरे का अलग डिफरेंशिएशन कर दो, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस कर दो, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस कर दो। तो दोनों रूल बड़े सिंपल है। ठीक है, जैसे मान लो आपने डेरिवेटिव करना हो log x प्लस x⁵ का, तो आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव अलग कर देना है log x का, और x⁵ का डेरिवेटिव आपने अलग कर देना है। तो log x का डेरिवेटिव हमें पता है 1/x हो गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 5 और x⁴ 4।
ठीक है, आप ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हो, सीधा डेरिवेटिव भी आप कर सकते हो स्टेप बचाने के लिए। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, यहाँ पर प्लस की जगह बस माइनस लग जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये दो रूल तो भैया बड़े सी सिंपल है। बात आती है थोड़ी सी समझने की क्वोशिएंट रूल से और प्रोडक्ट रूल से। तो पहले प्रोडक्ट रूल के बारे में पढ़ते हैं। प्रोडक्ट रूल मतलब जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, और मल्टीप्लाई भी ऐसे फंक्शन है जिनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते हो। जैसे एक लॉग फंक्शन हो गया, एक एलजेब्रा हो गया। अगर दोनों एलजेब्रा होंगे तो आप मल्टीप्लाई कर ही लोगे उन्हें, मल्टीप्लाई करके एक सिंगल फंक्शन बना दोगे। ठीक है, लेकिन यहां पर मान लो हमारे पास फंक्शन है, एक लॉग एक्स है और दूसरा एक्स की पावर 6 है। कुछ भी ले लो, 6 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल कहता है कि आप भाई पहले वाले को डेरिवेटिव करो, दूसरे को कुछ मत छेड़ो, बिल्कुल ऐसे ही रहने दो उसे। ठीक है, पहले वाले का डेरिवेटिव करो, दूसरे को ऐसे ही रहने दो। फिर पहले वाले फंक्शन को एज इट इज रहने दो, दूसरे का डेरिवेटिव कर दो। तो इसमें एक बार एक फंक्शन का डेरिवेटिव हो रहा है और दूसरा फंक्शन साथ में रहेगा, साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है, दूसरा फंक्शन साथ नहीं छोड़ेगा, पक्के दोस्त हैं कि भैया तेरे अंदर बदलाव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे साथ। तो पहले के अंदर बदलाव हो रहा है, एफ डेस एक्स का मतलब बदलाव हो रहा है। ठीक है, डेरिवेटिव का मतलब बदलाव ही होता है। तो एफ डेस एक्स के अंदर एफ डेस एक्स तो बदल रहा है, ठीक है, नेचर बदल रहा है, लेकिन जी एक्स कह रहा है भैया कुछ भी हो मैं तेरे साथ हूं। तो सेम वादा जो है वो एफ एक्स भी करता है जी एक्स के साथ, भैया अगर तू बदलेगा ना तो मैं भी तेरा साथ छोड़ने वाला नहीं। ठीक है, हमारे बीच की जो बॉन्डिंग है ना वो बॉन्डिंग ही रहेगी। तो हम दोनों यहाँ पर मित्र हैं, प्लस का साइन मतलब मित्र है, हम दोनों यहाँ मित्र हैं तो पक्के मित्र बने रहेंगे, चाहे तेरे अंदर बदलाव आ जाए चाहे मेरे अंदर बदलाव आ जाए। तो भैया यहाँ पर हमने इसका डेरिवेटिव करा, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, यह आ जाएगा 1/x, एक्स की पावर 6 रहेगा, भाई मैं तो आपके साथ हूं, जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। ठीक है, प्लस अब पहला फंक्शन है वो कह रहा है कि मैं तो सेम हूं, आपके अंदर बदलाव आ रहा है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो आ जाएगा 6 x की पावर 5। तो यहां से बाकी सिंप्लीफिकेशन का काम है, ये एक्स की पावर 5 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा ये 6 x की पावर 5 लॉग एक्स। अब एक्स की पावर 5 कॉमन भी निकाल सकते हो, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस में 6 लॉग एक्स, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब जब यही चीज आप करते हो, अगर मल्टीप्लाई की जगह यही चीज डिवीजन में आ जाए, ठीक है, दोनों दोस्तों के बीच में दरार आ जाए, डिवीजन का मतलब हो गया दोनों के बीच में दरार आ गई, थोड़े से मन मुटाव हो गए। तो भैया मन मुटाव हो गए तो फिर क्या होता है, क्वोशिएंट रूल लगा देते हैं। अब लेकिन मन मुटाव तो आ गया, लेकिन जो नेचर पहले था, जो दोस्ती वाला जो नेचर था, भैया तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, वो अब भी रहेगा। बेशक दोनों में दुश्मनी होगी है, ठीक है, लेकिन पक्के दोस्त पहले थे, तो वो जो नेचर था ना भैया, तब भी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, अब भी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, तो वो नेचर अब भी रहेगा। हो गया भाई, पहले वाले का डेरिवेटिव कर दिया मतलब बदलाव हो गया, पहले में दूसरा गया मैं तेरे साथ हूं, हमारे बीच में दुश्मनी है कोई दिक्कत नहीं है, माइनस मतलब दुश्मनी है कोई दिक्कत नहीं, दुश्मनी है, ठीक है, लेकिन अगर पहले वाला भी चेंज साथ में रहेगा, अगर दूसरे वाले के अंदर बदलाव हो तो बिल्कुल सेम चीज सेम कहानी चलेगी, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, चाहे दोस्ती हो चाहे दुश्मनी हो, बात दोनों सेम ही रहेंगी। बस एक एक्स्ट्रा काम यहाँ पर आप करना है कि जो नीचे फंक्शन होगा ना उसका आपको होल स्क्वायर कर देना है, बस ये काम एक्स्ट्रा करना है। ठीक है, तो अगर आपके पास फंक्शन दे रखा है, ये मान लो लॉग एक्स है, ये एक्स की पावर 6 है, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर देंगे, ये एज इट इज, माइनस ये एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव कर देंगे, और नीचे वाले की पावर यहाँ पर स्क्वायर कर दें। बस ये काम हमें एक्स्ट्रा करना होता है। इसको वैसे ही काटेंगे, एक्स की पावर 5 आ जाएगा, ये सारा सिंप्लीफाई करके आपका यही बनेगा, एक्स की पावर 5 कॉमन और 1 - 6 लॉग एक्स, और नीचे एक्स की पावर हो जाएगा 12। ये भी कट रहे हैं तो इसको भी काट देंगे, वो डिपेंड करेगा भाई क्वेश्चन क्या है, कैसे कितना सिंप्लीफाई हो सकता है, उतना हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन रूल। ठीक है, उसके बाद दोनों रूल हो गए, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, दुश्मनी भी होगी दोस्ती भी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं चेन रूल की। ठीक है, चेन रूल, चेन का मतलब होता है कंटिन्यूटी। ठीक है, मतलब जो कभी ब्रेक नहीं हो। तो यहाँ पर जो चेन रूल होता है वो भी यही कहता है डेरिवेटिव में कि भैया जो भी काम होगा ना हम कंटिन्यूसली उसको करते चलेंगे, रुकेंगे नहीं, कितनी भी रुकावट आ जाए हम रुकेंगे नहीं। हम कहाँ रुकेंगे, जब हमारे अंदर बदलाव की सीमा खत्म हो जाए, मतलब जहां पर डेरिवेटिव लास्ट पॉइंट पर आ जाए।
एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाए डेरिवेटिव करने के बाद, हम तभी रुकेंगे, क्योंकि कांस्टेंट से आगे जाएंगे तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो नहीं होना है हमें, लेकिन तब तक हम चलते रहेंगे जब तक हमारा डेरिवेटिव एक कांस्टेंट वैल्यू तक ना पहुंच जाए। ठीक है, तो अब यहां पर जैसे फंक्शन लिखा हुआ है, इसको ऐसे समझने की बजाय एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। मान लो आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, लॉग, इसका जो आर्ग्यूमेंट है एक्स की पावर 3 और इसकी होल पावर होगी 5। ठीक है, ये फंक्शन है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। अब यहां पर आप देखो तो कौन कौन से फंक्शन है आपके पास। अगर मैं इसको पूरे को एक फंक्शन मान लूं एक्स, अगर इस पूरे को मैं एक फंक्शन मान लूं एक्स, तो ये किस तरह से ट्रीट होगा, एक्स की पावर 5। ठीक है, ये पूरा मेरा एक्स है, इसकी पावर 5 है, तो एक्स की पावर 5 एक फंक्शन, मतलब ये है यहाँ पर। अब मैं 5 को छोड़ता हूं, यहां पर आता हूं, तो अंदर क्या है मेरे पास, एक लॉग फंक्शन। लॉग में जनरली क्या होता है, लॉग एक्स होता है। यहां पर क्या है, एक्स नहीं है, एक्स क्यूब है। तो अब हम लॉग को छोड़ेंगे, अब एक फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब। तो बेसिकली यहां पर ये तीन फंक्शन चल रहे हैं, और इसको थोड़ा सा और मैं डीप लेके जाऊंगा तो एक फंक्शन यहां पर एक्स भी है। तो ये जो फंक्शंस है, इन सब का आपको बारी बारी से डेरिवेटिव करते हुए चलना है, इसी को बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, एक स्टेप में लेकिन एक का डेरिवेटिव करेंगे। अगर हम x की पावर 5 का डेरिवेटिव करें तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 5 x की पावर 4। ठीक है, ये बनेगा। तो इसका डेरिवेटिव मैं करने जा रहा हूं, तो क्या बनेगा, 5, ये मेरा पूरा x था, तो इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, जैसा है वैसा का वैसे ही कर दूंगा, पावर कर दूंगा 4। एक स्टेप का हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट। ठीक है, अब यहां पर इसको 5 को भूल जाओ। ठीक है, ये उसने अपना काम कर दिया, क्या भैया मैंने अपना काम कर दिया, आगे की बागडोर तुम्हारे हाथ है भैया। ठीक है, अब आगे की बागडोर कौन संभालेगा, लॉग संभालेगा। लॉग क्या कहता है भाई, लॉग कहता है कि भाई मेरा डेरिवेटिव है 1/x, तो मेरा डेरिवेटिव 1/x है, तो यहां पर कर दो भाई, कर दो यहां पर 1/x। तो 1 का साइन रहेगा। ठीक है, चेन बनानी है तो इंटू का साइन रहेगा, 1/x। यहां पर x की जगह क्या है, एक्स क्यूब है, तो x की जगह यहां पर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिख देंगे, कुछ और होता तो हम वो लिख देते। तो लॉग कह रहा है भैया मेरा भी काम हो गया फिनिश। ठीक है, x की पावर 5 ने जिम्मेदारी मुझे दी थी, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। ठीक है, डेरिवेटिव हो गया। अब जिम्मेदारी भैया एक्स क्यूब आपकी है। तो एक्स क्यूब कहता है भैया मेरा भी डेरिवेटिव कर दो, फिर जब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई तो मैं भी अपना काम करूंगा, तो मेरा भी डेरिवेटिव करो ना, तो मेरा भी डेरिवेटिव करो। एक्स क्यूब कहता है कि भाई मेरा डेरिवेटिव कर दो, आ गया 3x²। ठीक है, एक्स कहता है कि भाई मेरा डेरिवेटिव हो गया 3x², तो इसका डेरिवेटिव 3x² ही बनेगा। ये कहता है भाई मैंने भी अपना काम कर दिया, अब भैया एक्स आपके हवाले है जो कुछ है। ठीक है, सबसे मैराथन हमारी चल रही है। ठीक है, पहले मशाल लेके ये भाग रहा है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, रिले, रिले, मैराथन नहीं, रिले, रिले। पहले ये लेके भाग रहा है, फिर इसने इसको पकड़ा दी, फिर इसने इसको पकड़ा दी, अब इसने इसको पकड़ा दी। अब इसका काम है, लास्ट फंक्शन हमारे पास ये है, अब इसका काम है हमें फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचाना। तो एक्स कहेगा भैया मेरा डेरिवेटिव भी कर दो, मेरे को क्यों छोड़ रहे हो, मेरे को लास्ट में जिम्मेदारी दी है तो क्या हुआ, काम मैं पूरा करूंगा, पूरी ईमानदारी से करूंगा। मेरा डेरिवेटिव होता है 1, तो मेरा डेरिवेटिव होता है 1, तो इंटू में कर दो 1। कॉन्स्टेंट तक आगे, अब इससे आगे आपको नहीं जाना। अब ये सारा फंक्शन आपका डेरिवेटिव हो गया है, इसको सिंप्लीफाइड करके एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं। यहां से x बचेगा, 5 3 जा 15, और नीचे आ जाएगा आपके पास x, और यहां रहेगा log x³ की पावर 4। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। तो अब यहां पर जनरली होता क्या है, हम इस लास्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते नहीं है हर क्वेश्चन में। जैसे मैंने यहां पर आपको लिख के दिखाया 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस लास्ट वाले स्टेप को जनरली हम स्किप कर देते हैं। आप स्किप कर दो या मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको लास्ट स्टेप तक पहुंचना है, और लास्ट स्टेप जो भी आएगा उसका डेरिवेटिव करके तब आपका आंसर वहां पर जाके खत्म होगा। तो ये आपका डिफरेंशिएशन का बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। एक वो लिस्ट जो सबसे पहले मैंने बताई है, वो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे कहते हैं ना ऑन टिप्स आपको याद होना चाहिए वो सारा, तब आप डिफरेंशिएशन कर पाओगे सही से। और उसके अलावा जो मैंने आपको ये रूल्स बताएं, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल, और
मेरे को लगता नहीं कि अब ये इस तरह समझने के बाद आपको कोई दिक्कत आएगी इन रूल्स के अंदर। फिर भी किसी को कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, स्वागत है आपका। अब चलते हैं इसके कुछ और अलग अलग टाइप्स पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव हमें करने हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या है? कह रहा है कि वेरिएबल एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड सो दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स और वाई दोनों आपस में ऐसे कनेक्ट हो गए हैं, ऐसे घनिष्ठ मित्र बन गए हैं कि उनको भैया अलग करना मुश्किल है। एक्स और वाई दोनों ऐसे घनिष्ठ मित्र बन गए कि उनको अलग करना मुश्किल है। ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो हमें इसकी इन ऐसे फंक्शंस का हमें डेरिवेटिव करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखो यहां पर ये फंक्शन है, इसका आपको डेरिवेटिव करना है। तो अब यहां पर ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन है, वाई स्क्वायर भी एक फंक्शन है, कोई कांस्टेंट तो नहीं है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं वापस एक बार आपको प्रोडक्ट रूल पर लेके जाता हूं। जिसे हम करते, हमने लिखा भाई डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, हमने लिखा कि भाई डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, क्योंकि कांस्टेंट के अंदर कुछ बदलाव होता नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई डेरिवेटिव ऑफ 2x की पावर 3, इसमें अगर आप कहोगे सर 2 का डेरिवेटिव जीरो होता है, 0 इंटू एक्स क्यूब, तो आंसर जीरो हो जाएगा। तो ऐसा अगर आप लिखते तो ये गलत है। जब कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ होता है तो ये कांस्टेंट जिंदाबाद है, आप उसको टच नहीं कर सकते, उसको फंक्शन का सपोर्ट मिला हुआ है, ठीक है। आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको जीरो नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे? करेक्ट तरीका क्या रहेगा? ये 2 कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रखा रहने दो, कुछ नहीं करना, ठीक है। आप इसको हाथ भी नहीं लगा सकते, ठीक है। बड़े बाबू का हाथ है इसके ऊपर, ठीक है। वो कौन से थे? वो बड़े साहब का हाथ है इसके ऊपर। तो यहां पर ये जो 3 है, इस 3 को आगे लाओ, आपको डेरिवेटिव करना है सिर्फ एक्स क्यूब का, 2 का आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। 3 को आगे लाओ, 3 इधर आगे आ गया, एक्स की पावर एक कम कर दी, आंसर हो जाएगा 6x², ठीक है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है प्रोडक्ट रूल की वजह से, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल की वजह से होता है। यहां पर दो फंक्शन आपके पास, एक 2 है और एक एक्स क्यूब है। अगर मैं प्रोडक्ट रूल इसमें अप्लाई करूं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? भी पहले वाला जो फंक्शन है उसका होना चाहिए डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ 2 इनटू में सेकंड फंक्शन, फिर प्लस पहले वाला फंक्शन तो एज इट इज रहेगा 2, डेरिवेटिव होगा दूसरे वाले का। तो अब यहां पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0, 0 इंटू एक्स क्यूब, यहां पर ये 2 और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², तो ये आपका 0 बन गया, ये 6x² हो गया, आंसर आपका 6x² आ गया। तो हम ये लंबा रूट लेने की बजाय हम सीधा ये तरीका अपनाते हैं। हम कहते हैं भाई कांस्टेंट भैया आप हमारे साथ रहो, ठीक है। ऐसे रहोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, जब तक आप किसी फंक्शन के साथ हो। आप जैसे बिल्कुल अलग होगे तो आपका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। लेकिन जब तक आप किसी के साथ हो आपको कोई टच नहीं करेगा, आप चिंता मत करो। आप 2 हो, आप 2 ही रहोगे, आप 3 हो तो 3 ही रहोगे, आप 10 हो तो 10 ही रहोगे, -5 हो तो -5 ही रहोगे। हम जो भी काम करेंगे हम इसके साथ करेंगे, एक्स क्यूब जो फंक्शन होगा ना हमारा, हम उसी के साथ काम करेंगे, हम आपको बिल्कुल टच नहीं कर रहे। तो आप जैसे हो वैसा का वैसे ही रखो, फंक्शन का डेरिवेटिव करो, दोनों को सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये तरीका अपनाते हो तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, स्टेप्स आपके बढ़ जाते हैं। तो अब यहां पर हम रूल्स प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों फंक्शंस हैं, कोई क्वोशंट नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। दोनों फंक्शन है तो दोनों में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट रूल जब अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, मैं इसको पहले पूरा लिखता हूं एक बार, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, दूसरा फंक्शन हम एज इट इज रखेंगे, प्लस अब पहला फंक्शन हम एज इट इज रखेंगे और दूसरे का डेरिवेटिव कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगा दिया, प्लस अब यहां पर देखो 3 कांस्टेंट है, अकेला नहीं है, लेकिन साथ में एक्स भी है, साथ में वाई भी है, ठीक है। दो दो फंक्शन लेके चल रहा है, तो आप 3 को कुछ नहीं करोगे, आपको कहोगे 3 भैया आप आगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम जो भी काम करेंगे आगे एक्स और वाई के साथ करेंगे। तो एक्स और वाई यहाँ भी दो मल्टीप्लीकेशन में फंक्शन है, तो मल्टीप्लीकेशन में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, वाई को कहेंगे कि आप ऐसे रहो। अब एक्स एज इट इज रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ वाई हो गया, प्लस यहां पर खाली वाई है तो वाई का डेरिवेटिव होता है dy/dx।
ठीक है, जैसे x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, y का डेरिवेटिव dy/dx होगा। अब इसमें से ब्रैकेट इनकी खोल के, तो ये हो गया आपके पास, इसका पहले डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, वाई स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव जैसे एक्स स्क्वायर का करते हैं वैसे ही होगा, 2y। लेकिन क्योंकि यहाँ पर y है तो y का डेरिवेटिव dy/dx हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, चेन रूल अप्लाई हो रहा है, चेन रूल। एक्स स्क्वायर में अगर आप चेन रूल लगाते हो, एक्स स्क्वायर में अगर आप चेन रूल लगाते हो तो क्या होगा, ये पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, 2x हो गया, फिर x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो गया, तो आंसर आपका 2x ही होता है, इसलिए हम जनरली सीधा इसको ऐसे लिख देते हैं। लेकिन जब हम वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो पहले पावर रूल लगा दिया, 2y हो गया। अब y का डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy/dx होता है, इसलिए ध्यान रखना कि इसको भूलना नहीं कभी, स्किप मत कर देना गलती से भी। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy/dx, 3 x का डेरिवेटिव 1 x, y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस dy/dx। अब यहां पर ये वाली ब्रैकेट और खोल लेते हैं और जितने भी dy/dx हैं सबको इकट्ठा कर दो। तो dy/dx मैं कॉमन निकाल देता हूं, तो यहां पर dy/dx के साथ आएगा ये 2x² y, यहां पर dy/dx के साथ आएगा x और मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 3x, और यहां पर कुछ नहीं है साथ में तो 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू, बाकी सारी चीजें ले जाओ राइट में, तो यहां से ये 2xy² माइनस में हो जाएगा, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3y आएगा, इसको इधर ले जाएंगे -3y, ये वाली टर्म नीचे लेके जाओ, ये बन गया आपका dy/dx, माइनस कॉमन 2xy² प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2x² y प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको लॉग वाली कुछ प्रॉपर्टीज जो आपने 11th में पढ़ी थी वो आपको याद होनी चाहिए, आगे आगे भी आपके काम आएंगी। ठीक है, आगे भी आपके काम आएंगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कहता है कि लॉग mn, आर्ग्यूमेंट में अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, बेस अगर b दे रखा है तो b लिख देंगे, m दे रखा है m लिख देंगे, कुछ नहीं दे रखा तो कुछ मत लिखो। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा होता तो कैलकुलस के अंदर जो बेस होता है वो बाय डिफॉल्ट कंसिडर होता है e। ठीक है, अगर हम खाली लिख रहे हैं log x तो इसका मतलब होता है ये log x टू द बेस e, नेचुरल लॉगरिथम। तो अगर यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है ये आर्ग्यूमेंट में, तो इसको अलग अलग कर देते हैं ऐसे log m प्लस log n। अगर डिवाइड में है तो हम कर देते हैं log m माइनस log n। अगर यहाँ पर log m की पावर p दे रखी है तो ये पावर जो होती है ये पावर आगे आ जाती है p और फिर log m। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, बेस कुछ भी हो। अगर बेस आर्ग्यूमेंट दोनों यहाँ पर सेम है तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। यहाँ पर बेस आर्ग्यूमेंट सेम है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट की कुछ पावर दे रखी है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाकर ये पावर आपकी आगे आ जाती है। ठीक है, ये पावर आगे आ जाएगी तो आपके पास यहाँ पर याद रह जाएगा x। ये होता है चेंज ऑफ बेस फार्मूला, log a टू द बेस b। तो चेंज ऑफ बेस फार्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा log a डिवाइडेड बाय log b। तो ये सारे फार्मूले ऐसे थे जो आपने क्लास 11th में भी पढ़े थे। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपको यूज कब करना है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर लॉग डिफरेंशिएशन यूज करना है। तो आप देखो कि अगर आपके पास दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है या डिवीजन में है, अगर दो फंक्शन होंगे तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, क्वोशिएंट रूल लगा दो। लेकिन अगर दो से ज्यादा फंक्शन है तो वहां पर लॉग डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। या फिर बेस और एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज आल्सो वेरिएबल, यानी वेरिएबल का एक्सपोनेंट भी वेरिएबल हो, मतलब बेस में भी वेरिएबल हो, पावर में भी वेरिएबल हो, जैसे एक्स की पावर एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर भी हम लॉग डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये आपके में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसकी बेसिक क्वेश्चन जरूर कर लेने चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक्स की पावर एक्स है, ठीक है, फंक्शन हमारे पास एक्स की पावर एक्स, तो इसका करना है आपको डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आप पावर रूल नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि यहाँ पर पावर में कॉन्स्टेंट वो एक्सपोनेंट वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू होती है तो पावर रूल लगा देते।
और बेस में भी कांस्टेंट नहीं है, नहीं तो ए की पावर एक्स वाला लगा देते। यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, तो आप इसमें उन दोनों में से कोई रूल नहीं लगा सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आप लॉग लोगे, यहाँ पर लॉग लोगे, तो लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग ये एक्स आगे आ जाता है। अब इसका डेरिवेटिव करो, लॉग वाई का डेरिवेटिव हो गया 1 में वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, लॉग एक्स हो गया यहाँ पर प्लस एक्स हो गया एज इट इज, लॉग एक्स का हो गया 1/x। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, एक्स का डेरिवेटिव 1, लॉग एक्स एज इट इज प्लस एक्स यहाँ हो गया और log x का डेरिवेटिव 1/x। इससे हमने ये कैंसिल किया, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, y इंटू में log x प्लस 1, और y जो होता है, y की वैल्यू क्या आती है, x की पावर x। अगर आपको इस यही क्वेश्चन आ जाए कि आपको भैया ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू ये होती है, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये फंक्शन किसी क्वेश्चन के अंदर यूज कर रहे हो, किसी क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी ये फंक्शन आ रखा है, तो उसका डेरिवेटिव आप सीधा ये यूज करो, भाई इसका डेरिवेटिव ये होता है, उसमें आपको ये पूरा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट डेरिवेटिव है आपके, इसमें कह रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, जैसे इम्प्लिसिट फंक्शंस थे, इम्प्लिसिट फंक्शंस में क्या थी, बहुत गहरा बॉन्ड था, बहुत गहरा बॉन्ड था दोनों के बीच में, एक्स के बीच में और वाई के बीच में। हम पता ही नहीं कर पा रहे थे कि भाई एक्स क्या है वाई क्या है। ठीक है, दोनों इतने एक दूसरे के अंदर घुले मिले थे, दो जिसम एक जान कहते हैं ना, जैसे वो थे। किसी कारणवश होगी दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई, तो एक्स ने कहा भैया तू अलग जा वाई से, वाई ने कहा भैया तू अलग जा, मैं तेरे को नहीं मानता, तू मेरे को नहीं मानता, हम दोनों अलग अलग है। तो एक्स और वाई दोनों अलग अलग हो गए। अब एक्स और वाई तो दोनों अलग हो गए, दोनों लड़ गए, लेकिन समस्या हमारे सामने आ गई। और हमारे सामने क्या समस्या आई, जब वो दोनों घनिष्ठ मित्र थे तब हमने निकाला था डी वाई बाई डी एक्स। अब दोनों के बीच में हो गई दुश्मनी बहुत तगड़ी, तो लेकिन हमें तो तब भी निकालना डी वाई बाई डी एक्स, ये समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई। भैया डी वाई बाई डी एक्स हमें चाहिए, लेकिन वाई कह रहा है भैया मेरा एक्स से कोई वास्ता ही नहीं है, एक्स कह रहा है कि मेरा वाई से कोई वास्ता नहीं है। अब इस उधेड़-बुन में आ गए हम, तो हमने कहा यार कुछ ऐसा करते हैं कि हम इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर डालते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर डालते हैं जो एक्स को भी अच्छी तरह जानता है, जो वाई को भी अच्छी तरह जानता है, और उस मीडिएटर की हेल्प से हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। ऐसे फंक्शन जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो हमने क्या करा कि हमने एक फंक्शन ढूंढा, जनरली हमने उसका नाम रख दिया टी, वैसे आप कुछ भी रख दो, कि भैया हमने कहा कि भैया एक्स आप टी को जानते हो, तो एक्स एक फंक्शन हमने बना दिया विद रिस्पेक्ट इन टर्म ऑफ टी, यानी एफ टी। ऐसे ही हमने वाई के पास गए, भैया वाई आप टी को जानते हो, वाई कहता हाँ जी जानता हूँ टी को। तो हमने कहा वाई जी आप एक फंक्शन हो इन टर्म ऑफ टी, दोनों राजी हो गए, दोनों टी को जानते हैं, टी दोनों का अच्छा मित्र है। अब उन्हें क्या पता कि हम क्या खेल खेलने वाले हैं। अब हमने कहा कि भाई हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब हम डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक्स का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। हमने कहा कि भैया एक्स जी आपका डेरिवेटिव हो गया डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी, और इसका डेरिवेटिव जैसे एफ एक्स का डेरिवेटिव हम लिखते हैं एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव हो गया एफ डैश टी, ये आ गया हमारे पास। ऐसे ही हमने वाई का डेरिवेटिव कर दिया, हमने वाई को भी बोला जी वाई जी आपका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू टी, बोला ठीक है कर लो कोई दिक्कत नहीं है, टी तो अपना खास है। ठीक है, तो टी का डेरिवेटिव जी टी का डेरिवेटिव हो गया जी डैश टी, तो दोनों को यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं थी, दोनों ने डेरिवेटिव हो गया। अब हमने क्या खेल खेला, हमने क्या करा भाई डी वाई बाई डी टी को मल्टीप्लाई कर दिया डी टी बाई डी एक्स के साथ। डी वाई बाई डी टी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया डी टी बाई डी एक्स के साथ। क्यों कर दिया, क्योंकि डी टी से डी टी कट जाएगा, तो ये जो वैल्यू है ये डी वाई बाई डी एक्स के बराबर ही आएगी। तो हमारा काम हो गया। ठीक है, दोनों के बीच में दुश्मनी होती रहे, हमारा काम टी ने कर दिया। तो हमने टी की हेल्प से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लिया। बस हमने करना क्या है
कि डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमने यहाँ पर रख देनी है। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या थी, जी डैश टी, ये हमने यहाँ पर रखनी है, इनटू यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स रखना है। ठीक है, डी टी बाई डी एक्स रखना है, मतलब रेसिप्रोकल करके रखना है 1 में एफ डैश टी। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ये डी वाई बाई डी एक्स के बराबर आ जाएगी। इस तरह से हम किसी भी पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो चाहे दोस्ती हो चाहे दुश्मनी हो, हमारा काम डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, वो काम हमने अपना कर लिया। अब आगे चलते हैं भाई हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे नाम है इसका कि भाई डेरिवेटिव जब एक से ज्यादा बार होता है, तो अगर हम यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव, एफ एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं, एक बार डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो हम उसको लिख देते हैं एफ डैश एक्स। अगर हम 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो हम लिख देंगे एफ डैश एक्स। अगर हम 3 बार डेरिवेटिव करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश एक्स। 4, 5, 6, 7 जितना मर्जी कर सकते हैं, पर इतना ज्यादा आएगा नहीं। ठीक है, अगर फंक्शन हमारा वाई की टर्म्स में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं भाई वाई डैश, वाई डबल डैश, या वाई ट्रिपल डैश, या फिर वाई के बेस में 1 लिख दिया, या वाई के बेस में 2 लिख दिया, वाई के बेस में 3 लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान नोटेशन होती है, लेकिन जनरली आपको ऐसे देखने में मिलती है। तो वाई का डेरिवेटिव का मतलब है कि हम इसका डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं। इसका डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इसका डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं। हम करना चाह रहे हैं भाई डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी, यहाँ पर डी है, यहाँ भी डी है, तो डी यहाँ 2 बार आ रहा है, तो डी स्क्वायर हो जाएगा, और वाई एक ही बार रहेगा। नीचे यहाँ पर डी एक्स 2 बार है, तो आप डी एक्स का स्क्वायर ऐसे लिख दोगे। ये इसको आप एक्स के ऊपर स्क्वायर लिखते हैं, ब्रैकेट वगैरह नहीं लगाते हैं, पर ये मान के चलो कि भाई डी एक्स 2 बार है यहाँ पर, तो ऊपर वाला जो आपका, ये ध्यान रखना है कि डी टू वाई ही लिखना है। अगर आपने ऐसे लिख दिया भाई डी वाई टू और डी एक्स टू, तो ये गलत है, ये ऐसे नहीं लिखना है। फिर हमने इसका डेरिवेटिव करा, हमने कहा भाई आपका भी डेरिवेटिव कर देते हैं। इसने कहा कोई बात नहीं है जी, कर लो, मुझे क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर ये डी टू वाई हो गया, डी टू वाई को यहाँ पर एक डी यहाँ पर आ गया, तो डी थ्री हो गया। तो थर्ड डेरिवेटिव को हम ऐसे लिख देते हैं। बस ये लिखने के तरीके हैं। तो आपसे जैसे भी क्वेश्चन की डिमांड होगी, उतनी बार आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसके अंदर हैं, तो उनको हम सॉल्व करते हैं, और जो सारा कंसेप्ट हमने समझा है उसके हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। फंक्शन आपको दे रखा है y इक्वल्स टू लॉग एक्स वाई स्क्वायर। तो अब यहां पर हम डायरेक्टली चेन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वहां पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हमें करना हो, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने कर दिया भाई लॉग एक्स प्लस लॉग वाई स्क्वायर। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी हमने। लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी लगा दी हमने? हमने लगा दिया लॉग ए बी वाली प्रॉपर्टी, कि भैया लॉग ए प्लस लॉग बी, ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी। अब यहां पर आर्ग्यूमेंट की पावर भी आ रही है, तो इसमें लॉग की एक और प्रॉपर्टी हमने लगा दी कि अगर ऐसे होता है लॉग ए की पावर बी, तो ये बी आगे आ जाता है। तो वो प्रॉपर्टी हमने यहां लगा दी। अभी हमने डेरिवेटिव पर हाथ नहीं लगाया, अभी सिर्फ हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यहां तक हमारा फंक्शन ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो y का डेरिवेटिव हो गया डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स का हो गया 1/x, 2 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। लॉग y का डेरिवेटिव करेंगे 1/y, फिर y का डेरिवेटिव कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को इधर ले आओ, तो डी वाई बाई डी एक्स इधर है ही, यहाँ ये हो जाएगा -2/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/x। डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल दो कॉमन, तो रह जाएगा 1 - 2/y इक्वल्स टू 1/x। यहाँ पर इसका हमने एलसीएम लिया, तो हो जाएगा y - 2/y इक्वल्स टू 1/x। यहाँ से इस y को ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया y/x इंटू y-2। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट में कहता है कि x की पावर y है, e की पावर x - y है, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो।
अब यहाँ पर x की पावर y है, यहाँ भी फंक्शन है, यहाँ भी फंक्शन है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। तो जब बेस और पावर दोनों में वेरिएबल होगा तो डायरेक्ट डेरिवेटिव कभी नहीं करना है, हमेशा हमेशा डेरिवेटिव करने के लिए यहाँ पर आपको लॉग यूज करना है। तो हमने कहा भाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हमने लॉग यहाँ पर यूज करा, लॉग हमने यहाँ भी यूज करा। अब फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, ये जो पावर होती है आगे आ जाएगी, y log x, यहाँ पर पावर x माइनस वाई है, log e। अब log e की जो वैल्यू होती है 1 होती है। क्यों 1 होती है? क्योंकि बेस नहीं दे रखा, तो बेस इसका e कंसिडर होगा। जब भी बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम होते हैं तो ये 1 के बराबर होता है। तो यानी यहां से हमारे पास रह गया y log x इक्वल्स टू में x माइनस वाई। ठीक है, इसकी जगह हो गया 1। ये जो माइनस वाई है इसको भी आप इधर ले आओ, तो हो जाएगा प्लस वाई, वाई कॉमन निकाल दो। ठीक है, अभी डेरिवेटिव नहीं करा, अभी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। तो y की वैल्यू आपके पास ये बन गई log x प्लस 1। यहां पर आने के बाद इसका डेरिवेटिव कर दो, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इधर लगा देंगे कोशेंट रूल, तो कोशेंट रूल के हिसाब से x का डेरिवेटिव हो गया 1, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा, माइनस x एज इट इज रहेगा, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, और 1 का हो जाएगा 0, डिवाइडेड बाय log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इधर इस x से x हो जाएगा कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स क्या हुआ, log x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर ऐसे आ गया। अगर बस खाली dy बाई डी एक्स उसने निकालने को बोला हो तो ठीक है, निकाल दिया हमने। लेकिन अगर वो बोला है कि भाई प्रूव करो, और प्रूव करने में ऐसा कुछ उसने दे दिया कि यहाँ पर जो एक्स ई आ रहा है, तो ये कैसे आप लाओगे? 1 का हमें पता है कि जो 1 होता है वो log e के बराबर होता है, तो 1 की जगह लिख दो log x प्लस में log e। अब यहाँ पर ये दोनों प्लस में है, तो इनको इकट्ठा करने के लिए इनका आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ऐसे log x e, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। y इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस अप टू इन्फिनिटी। ऐसे क्वेश्चन लगता है देखने में यार ये इन्फिनिटी तक करना पड़ेगा भाई, इन्फिनिटी तक कैसे इसको सॉल्व करेंगे? लेकिन अगर इनको थोड़ा ध्यान से आप करो, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। उसके लिए बस आपको इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट थोड़ा समझना है। इन्फिनिटी में क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैं लिख रहा हूँ भाई 2 प्लस टू प्लस टू प्लस टू अप टू इन्फिनिटी, ये मैं लिख रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि ये एक्स है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये एक्स है। अगर मैं यहां से ये वाला 2 छोड़ दूं, मैं इस वाले 2 से स्टार्ट करता हूं, 2 प्लस टू प्लस टू प्लस टू अप टू इन्फिनिटी, तो ये जो वैल्यू आएगी ये भी तो एक्स ही होगी, ये भी तो एक्स ही होगी ना, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक है, हमें नहीं पता भाई कहां तक है, अनंत है, चलता रहेगा। तो उसमें से अगर मैं एक 2 हटा भी दूं या 2 2 हटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने सागर में से मैं 2 बूंद अगर निकाल लूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर भी आपको सेम कंसेप्ट यूज करना है। y इक्वल्स टू में ये जो पहले वाला रूट एक्स है, इसको आपको ऐसे ही छोड़ना है एक्स, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। इसके आगे का जो हिस्सा है ये सारा आपका वाई ही माना जाएगा। वाई क्या था हमारा? रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, ऐसे। अगर मैं इसको छोड़ भी देता हूं तो भी ऐसे ही तो है, ये रूट एक्स प्लस में रूट एक्स प्लस में रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी। तो आपको जो पहली वाली जो टर्म है ना उसको बस एज इट इज रखना है, और दूसरे वाली को यहाँ पर वाई कर देना। अब इसकी आप स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग करोगे तो आपका ये ऐसे आ गया। इसका डेरिवेटिव कर दो, 2y dy बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका dy बाई डी एक्स, इसको इधर ले आओ, dy बाई डी एक्स कॉमन, 2y इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 1, इसको नीचे लाओ तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी
1 अपॉन में 2y माइनस 1। इसमें प्रूव यहीं तक करना था, प्रूव यहीं तक करना था। ठीक है, तो यहां तक छोड़ दो, प्रूव में पूछा है। अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा तो ये स्टेप और कर देंगे। x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू 280, ये फंक्शन हो गए पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, x एक अलग है t के साथ है, y एक अलग है t के साथ है। जो स्टार्टिंग के ये अल्फाबेट होते हैं ना, ये एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट किए जाते हैं इसमें। तो जो पहला फंक्शन है आपका वो है x इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर। अब यहां पर जो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। नॉर्मली डिफ्रेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहां पर जब दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है तो हम थोड़ा सा एक मिडिल मैन की हेल्प ले रहे हैं, तो हमें उसको रिस्पेक्ट पूरी देनी पड़ेगी। तो हमें उसी के हिसाब से डेरिवेटिव करना है। x का जो डेरिवेटिव है नॉर्मली तो 1 होता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट जो t हम करेंगे तो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा dx बाई डी टी। ए कॉन्स्टेंट है, ऐसे रहेगा। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव जैसे आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हो वैसे हो जाएगा। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t, यानी ये बन गया आपके पास 2at। ऐसे ही y आपको दे रखा है यहाँ पर 280, तो इसको भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी टी। 2a कॉन्स्टेंट है, एज इट इज रहेगा। t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 2a। तो आपके पास dx बाई डी टी भी आ गया, आपके पास dy बाई डी टी भी आ गया। अब आपको निकालना dy बाई dx है, तो dy बाई dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे भाई dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो dy बाई डी टी की वैल्यू 2a है, इसकी रेसिप्रोकल करके लिखना है। ये 2a कैंसिल कर देना, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन टी। डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसके रिस्पेक्ट में करना है। तो ये कहने को तो आपको एक ही फंक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी एक्चुअली में पैरामीट्रिक फंक्शन है। यहां पर अगर मैं इस फंक्शन को y मान लूं, इस फंक्शन को z मान लूं, तो ये कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव करो और इसके रिस्पेक्ट में करो, मतलब y का डेरिवेटिव करो और z के रिस्पेक्ट में करो। तो मेरे को निकालना है dy बाई डी जेड, ये मेरे को निकालना है। अब इसको निकालने का एक तरीका तो यही है कि आप इसका डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x करो, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करो। लेकिन इसमें छोटा तरीका क्या रहेगा, यहां पर देखो z की वैल्यू एक्स क्यूब है, तो अब यहां पर एक्स क्यूब की जगह z डाल दो। उससे क्या होगा, फंक्शन आपका ये बन जाएगा z अपॉन 1 माइनस जेड। अब यहां पर इसका डेरिवेटिव कर दो क्वेश्चन टू लगाकर। अब यहां पर डेरिवेटिव करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू z कर देना है आपको, क्योंकि डी वाई बाई डी जेड निकालना है। जब भी आप रिस्पेक्ट चेंज करोगे ना, जब भी आप रिस्पेक्ट चेंज करोगे एग्जाम के अंदर, तो मेंशन जरूर करना कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जेड। अगर आप कुछ मेंशन नहीं कर रहे हो तो अंडरस्टूड हो जाता है भैया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। ठीक है, उसको तो सारे के सारे रिस्पेक्ट देते हैं एक्स को, लेकिन अगर आप चेंज कर रहे हो तो मेंशन जरूर करो। तो ये हो गया डी वाई बाई डी जेड। जेड का डेरिवेटिव 1, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज माइनस, अब जेड एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस जेड का हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोलोगे तो 1 माइनस जेड, यहाँ माइनस माइनस प्लस जेड, ये हो जाएगा 1 माइनस जेड का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, आंसर ये आ गया। जेड की जगह डाल दो वैल्यू, तो 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। नेक्स्ट में कहता है कि भाई इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो, यानी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन हो गया। वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब लॉग एक्स है, तो पहले आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। उस प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, फिर प्लस का साइन। अब एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा और लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। इससे ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन निकालो, ये हो जाएगा 3 log x
प्लस 1। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हमें निकालना है सेकंड डेरिवेटिव। तो अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया। सेकंड डेरिवेटिव कुछ और हुआ नहीं है कि भाई 2 बार डेरिवेटिव करना है, 3 बार करना है, कुछ नहीं है। आपने एक बार डेरिवेटिव कर दिया, अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये मान के चलो कि ऊपर कुछ था नहीं, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका डेरिवेटिव करना है, बस बात खत्म। सेकंड डेरिवेटिव बोला है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे d2y dx²। तो अब यहां पर एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो फिर से प्रोडक्ट रूल लगा दो। x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, ये एज इट इज रहेगा सारा, फिर प्लस, अब x² एज इट इज रहेगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, और 1 का हो जाएगा 0। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 6x log x प्लस 2x। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3x। इसको इससे करोगे तो 0 हो जाएगा, करने की ज़रूरत नहीं है। 3 और 2 5x हो गया, तो ये हो जाएगा 6x log x प्लस 5x। x कॉमन निकालना है निकाल दो, नहीं निकालना है ऐसे ही छोड़ दो, ये भी आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर y आपको ये दे रखा है, प्रूव आपको ये करना है। अब ये प्रूव वाला क्वेश्चन आ गया है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, अब डेरिवेटिव करते हैं इसका। ये दे रखा है आपको y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, और ये दे रखा है रूट में। ठीक है, आपने यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करा, तो ये हो गया dy/dx। और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा जैसे आप रूट एक्स का डेरिवेटिव करते हो। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब चेन रूल लगाएंगे, तो रूट का तो डेरिवेटिव हो गया, अब इसके अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3। 2 का 0 हो जाएगा, उसे मेंशन करो या मत करो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ले आओ इधर, तो ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2 इंटू में dy/dx। यहाँ पर रह जाएगा 3 और यहाँ पर रह जाएगा 2। अब ये जो √3x+2 है, आप इसकी जगह y भी तो लिख सकते हो ना, क्योंकि ये वैल्यू y के बराबर थी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको y, और यहाँ लिख दिया मैंने dy/dx, क्योंकि मेरे को आंसर में ये रूट वाली टर्म नहीं चाहिए। मेरे को जो प्रूव करना है उसमें ये रूट वाली टर्म नहीं है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा दो, ये दो फंक्शन है, यहाँ y है, y का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा dy/dx। दूसरा फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, प्लस पहला फंक्शन एज इट इज रहेगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा d2y dx², और इसका आ जाएगा 0। ये भी dy/dx है, ये भी dy/dx है, तो ये हो जाएगा dy/dx का स्क्वायर प्लस में y d2y dx²। यहाँ आ जाएगा 0, ये बन जाएगा आपका आंसर। तो आपको प्रूव करना था, वो आपका ये आ गया। नेक्स्ट में फिर ये पैरामीट्रिक फंक्शन आ गया, x इन टर्म ऑफ t है, y इन टर्म ऑफ t है, y2 निकालना, y2 मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उसके लिए आपको पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा। तो x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा dx/dt। यहाँ क्वेश्चन टूल लगाएंगे, t² का डेरिवेटिव हो गया 2t इंटू में 1 + t एज इट इज, फिर माइनस का साइन, t² एज इट इज, 1 + t का डेरिवेटिव हो गया 1, 1 का तो 0 हो गया, t का 1 हो गया, नीचे 1 + t का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2t + 2t² माइनस t² डिवाइडेड बाय 1 + t का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2t + t²। ये तो बन गया आपके पास dx/dt। फिर ऐसे ही और dy/dt निकालो। यहाँ भी क्वेश्चन टूल अप्लाई करेंगे तो t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, नीचे वाला एज इट इज, माइनस t एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव भी 1। इसकी ब्रैकेट खोलेंगे, 1 + t माइनस t, 1 + t का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, 1/1 + t का होल स्क्वायर। तो dy/dt आ गया, dx/dt आ गया। अब dy/dx निकालना है आपको पहले।
तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए फिर वही करेंगे हम, पहले यहाँ पर करेंगे डी वाई बाई डी टी, मल्टीप्लाई कर देंगे डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये है 1 में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। डी टी बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो ये है 1 प्लस टी का 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2t प्लस टी स्क्वायर। इससे ये हो जाएगा कैंसिल। तो ये रही आपके पास 1/2t प्लस टी स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो सेकंड डेरिवेटिव में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव में जो डी वाई बाई डी एक्स निकला है उसका डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव होगा, इसमें भी क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे। तो 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और इनटू में उसके कुछ लिखो या मत लिखो, 0 हो जाना सारा, -1 एज इट इज। इसका डेरिवेटिव करेंगे 2t का हो जाएगा 2, और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t। अब यहाँ पर जो बहुत कॉमन मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है कि आप जब यहाँ डेरिवेटिव कर रहे थे तो हम यहाँ पर t का डेरिवेटिव 1 कर देते हैं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है। तो इसलिए जब हम यहाँ पर डेरिवेटिव कर रहे हैं इसका, जैसे मान लो हमने इसका डेरिवेटिव करा टी स्क्वायर का, तो हमने खाली 2t लिखा, उसके आगे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी उसका डेरिवेटिव हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जो डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है। तो जब हमने इसका डेरिवेटिव 2t यहाँ पर 2t का t कर दिया और 2 कर दिया, और टी स्क्वायर का 2t कर दिया, तो यहाँ पर ये जो t आ रहा है ना, इसका भी तो डेरिवेटिव करना था। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा यहाँ पर, डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना ये मिस्टेक आप लोग ना करो। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहां पर ये सारा 0 हो गया, इधर से 2 प्लस 2t हो गया, इनटू में डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू रखनी है आपको। डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू इसी को रेसिप्रोकल करके रखना है, यानी 1 प्लस टी का स्क्वायर और 2t प्लस में टी स्क्वायर। और नीचे भी आपके पास ये जो है 2t प्लस में टी स्क्वायर है। यहां से 2 कॉमन निकाल दो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी, और यहाँ ऑलरेडी 1 प्लस टी का स्क्वायर है, नीचे 2t प्लस टी स्क्वायर हो गया, और इसका होल स्क्वायर भी था यहाँ पर, और ये 2t प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इधर आ गया। तो आंसर आ गया 2, 1 प्लस टी का क्यूब, और नीचे आ गया 2t प्लस टी स्क्वायर का होल क्यूब। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट में आ गया y इक्वल्स टू 3e⁻²x 2e⁻3x, आपको प्रूव करना है ये। तो आपने पहले इसका डेरिवेटिव करा, 3 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहना है। e⁻x जैसा है वैसे ही रहता है, उसका डेरिवेटिव में कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो e⁻2x का e⁻2x हो गया, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, 2x है, तो 2 का डेरिवेटिव करेंगे 2x का, 2 आ जाएगा, प्लस 2 e⁻3x का करोगे तो e⁻3x हो गया, फिर 3x का करोगे तो 3 आ गया। तो ये बन गया आपके पास 6 e⁻2x, ये आ गया 6 e⁻3x। फिर दोबारा डेरिवेटिव कर दो, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो, 6, इसका डेरिवेटिव करेंगे e⁻2x, फिर इनटू में 2 आ जाएगा, यहाँ भी आ गया 6 e⁻3x, फिर इनटू में 3 आ गया, तो ये आ जाएगा 12 e⁻2x, 18 e⁻3x। तो ये आपके डेरिवेटिव आ गए। अब इसमें यहाँ पर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी है, और y की वैल्यू तो ऑलरेडी है। ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दो। इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप, बेटर है कि आप इस इक्वेशन को चेंज करके ये लेकर आओगे, उससे बेटर है कि आप यहाँ पर वैल्यू पुट करो। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ आप, लेफ्ट हैंड साइड में गया d2y dx² 5 dy/dx प्लस 6y। सेकेंड डेरिवेटिव की जगह ये डालो, -5। फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह ये डालो,
+6, वाई की जगह ये डालो। फाइव सिक्स जा 30, 5 6 जा 30, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12। तो यहाँ पर e की पावर 2x वाले देखो, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 18 है, 12 और 18 30 हो गए, और ये -30 है, तो ये तीनों हो गए कैंसिल। ऐसे e की पावर 3x वाले देखो, ये 12 है, ये 18 है, 30 हो गया, ये -30 है, ये भी सारा हुआ आपका कैंसिल। तो आंसर आ गया आपका 0, और यही आपको चाहिए था। x ये दे रखा है, y ये दे रखा है, तो आपको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो वही पैरामेट्रिक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर दो, ये आ जाएगा 2t। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर दो, ये आ जाएगा 3t²। आपने निकालना है पहले dy/dx, तो dy/dx निकालेंगे तो dy/dt इंटू dt/dx, तो dy/dt हो गया 3t²। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यह आ जाएगा 3/2t। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो जो कांस्टेंट है उसका आपको कुछ नहीं करना, 3/2 का 3/2 रहेगा। t का डेरिवेटिव आप करोगे तो हो जाएगा dt/dx, dt/dx हो गया 1/2t, तो हो जाएगा 3/4t। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि भाई a e की पावर 5x है, b e की पावर -5x है। पीछे भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया, ऐसा किया, इसमें और उसमें फर्क किया। यहाँ पर पावर में देखो 2x है या 3x है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है ना ये अलग रहेगी, यहाँ 2 है यहाँ 3 है। इसमें आप जाओगे तो यहाँ पर 5x है या -5x है, तो वैल्यू यहाँ पर सेम है, बस साइन का फर्क है। तो ऐसे क्वेश्चन और आसान हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन और आसान हो जाते हैं। जैसे आप डेरिवेटिव करोगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ए कांस्टेंट है, उसको ऐसे ही रखना है। e की पावर 5x का डेरिवेटिव e की पावर 5x, और 5x का हो जाएगा 5। b कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। e की पावर -5x सेम रहेगा, और -5x का डेरिवेटिव -5। तो ये आ गया आपके पास 5a e की पावर 5x -5b e की पावर -5x, ये हो गया। फिर दोबारा डेरिवेटिव कर दो, 5a कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, e की पावर 5x, इसका डेरिवेटिव 5 -5b e की पावर -5x, फिर -5। तो अब ये हो गया 25a e की पावर 5x, ये माइनस माइनस प्लस 25b e की पावर -5x। 25 दोनों में कॉमन आ रहा है, 25 कॉमन निकाल दो, तो अब इसमें क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन था ना वही आपका हमेशा बनेगा। अगर ये दोनों वैल्यू यहाँ पर सेम है, प्लस माइनस कहीं पर भी हो उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अगर दोनों में 5 है, दोनों में 3 है, दोनों में 2 है, तो हमेशा ऐसे ही बनेगा। और ये आ जाएगा आपके पास 25 इंटू में y, तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी 25 इंटू में y। यहाँ पर इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, ये भी पी वाई क्यू है। y आपको दे रखा है e की पावर -2x, तो आपने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, e की पावर -2x, फिर -2x का करोगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास -2 e की पावर -2x। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, -2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव ये आ गया, फिर से -2 आ गया, तो 2 2 जा 4 हो गया। फिर थर्ड डेरिवेटिव निकालो, अब हो जाएगा -8 e की पावर -2x। तो आंसर आ गया आपके पास -8 e की पावर -2x। y इक्वल्स टू दिस, देन प्रूव दैट दिस, ठीक है, सेम पी वाई क्यू।
अब यहाँ पर ये आपको पावर दे रखी है, तो पहले आप यहाँ पर लगा दो पावर रूल, ठीक है। पावर रूल लगाओगे तो y का डेरिवेटिव हो गया आपका y1, और ये जो p है ये आगे आएगा, ये पूरा एज ए एक्स ट्रीट होगा, तो इसको हम एज इट इज लिखते हैं, कुछ नहीं करते, इसकी पावर होगी p-1, ठीक है। एक पावर कम हो जाती है, कम कर दी हमने। अब जो यहाँ पर जो बेस है, इस बेस में खाली x तो है नहीं, तो x के अलावा और भी चीजें हैं, तो यहाँ पर पूरा आपको प्रॉपर चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। इनटू का साइन लगाओ, इसका डेरिवेटिव करेंगे x का हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पर ये रूट के अंदर है, इसका डेरिवेटिव करेंगे आएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, इनटू का साइन लगाओ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, 1 का करेंगे 0 आ जाएगा, उसको लिखो या मत लिखो। तो ये हमने पूरा चेन रूल लगाकर इसका डेरिवेटिव कर दिया। अब इसकी पावर जो ये p-1 है, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, p इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर p डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं इसे। जो पावर p-1 थी, तो p हमने ऊपर कर दिया, जो -1 थी उसको डिनोमिनेटर में लिया है, तो इसकी पावर नीचे आगे +1 हो गई, इंटू यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो, एलसीएम लो इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ से रह गया एक्स। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखो, ये दोनों टर्म आपकी सेम आ रही है, आगे पीछे लिखा हुआ है a प्लस बी या b प्लस ए, तो बात सेम है, तो ये इससे हो जाएगा कैंसिल। अब जो हमारा प्रूव करना है, उसके प्रूव करने में कहीं पर भी ये वाली टर्म तो नहीं है ना, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम इसको यहाँ से खत्म कर लेते हैं। खत्म कैसे करोगे भाई, ये वाली जो वैल्यू है पूरी, ये वाली पूरी वैल्यू ये किसके बराबर है, y के बराबर है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पर p है, मैं इसको लिख लेता हूँ y, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा इनटू में 1/x स्क्वायर प्लस 1, इसको भी उठाकर इधर ले आओ आप। अब इसका आप डेरिवेटिव कर दो, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव हमें और चाहिए, यहाँ पर y2 लिखा हुआ है, तो एक डेरिवेटिव हमें और चाहिए, तो यहाँ प्रोडक्ट टूल लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, इनटू में y1 प्लस ये एज इट इज, y1 का डेरिवेटिव हो गया y2 इक्वल्स टू p कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव हो गया y1, इससे ये हो गया कैंसिल। यहाँ रहिए आपके पास x अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 प्लस इंटू y2, ये आ गया। अब यहाँ पर जो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी यहाँ पर नहीं है कहीं, अब ये भी नहीं है यहाँ पर, तो कहीं तो क्या करें, एक तो सारी की सारी टर्म आपकी लेफ्ट में है, तो ये सारी की सारी टर्म आप लेफ्ट में ले आओ, तो ये हो गया हमारे पास x इंटू y1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में y2 माइनस p इंटू में y1 इक्वल्स टू 0। अब आप यहां पर ले लो एलसीएम, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर ही आ जाएगा आपका एक्स y1, इसको जब आप इससे इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही रह जाएगा, इंटू में y2 माइनस p/y1 इंटू में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये वाला पोर्शन तो उधर जाके 0 हो गया। अब प्रूफ पे जाओ आप, देखो x/y1 आपको चाहिए है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में y2 चाहिए, ये भी है, तो यहां तक तो हमारा मामला ठीक है। यहां पर हमें p स्क्वायर y चाहिए, तो ये जो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो आपका आ रहा है यहां पर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है कहां से, यहां से, ये वाली रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में y1, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में y1 यहां पर है, p को छोड़ दो बस खाली, और इसकी जगह उठाकर आप लग दो py,
अब आपका जो आंसर है वो निकल गया। पहले इसको लिख लेता हूँ मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, फिर मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ से हो गया माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। तो ये आपका प्रूव हो गया तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है y इक्वल्स टू एक्स की पावर y देन डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर y जो है आपके पास x की पावर y है, तो यहाँ भी वेरिएबल यहाँ भी वेरिएबल, मतलब log यूज करना है। और ये भी पी वाई क्यूब में से भी है। ठीक है ये क्वेश्चन, और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। तो log लेंगे हम दोनों साइड, log y log x की पावर y। इस y को आगे ले आएंगे, log y हो जाएगा y log x। तो log y का डेरिवेटिव करोगे 1/y डी वाई बाई डी एक्स, वाई हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस वाई एज इट इज लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल देते हैं, ये हो गया 1/y, इसको इधर लाते हैं माइनस लॉग एक्स इक्वल्स टू यहाँ रह गया y/x। इसका एलसीएम लो, y 1 माइनस वाई लॉग एक्स इक्वल्स टू y/x। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है ये आ जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। तो ऑप्शन देखो वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ऑप्शन बनेगा इसका डी। y इक्वल्स टू दिस प्रूव दैट दिस। ये क्वेश्चन अभी पीछे हमने कह रहा था उसी की तरह ही है, बस उसमें लॉग नहीं था। ठीक है, ये लॉग नहीं था, बाकी चीजें सेम थी। तो अब यहाँ पर लॉग भी आ गया है, थोड़ा सा, सॉरी, थोड़ा सा और ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो कोई बात नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है तो क्या हुआ, डेरिवेटिव करते हैं, टू को आगे लाते हैं, पावर रूल लगाते हैं, टू तो लॉग, ये सारा एज इट इज रहेगा, पावर रूल हो गया। अब जो बेस है उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो बेस में आपके पास है लॉग, लॉग का जो एक्स है वो ये पूरा है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/, ये पूरा आ गया इसमें, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो लॉग का हो गया, अब लॉग को छोड़ दो, इनटू, अब इसके अंदर का डेरिवेटिव करो, एक्स का हो गया 1 और इसका आ गया 1/, में 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2x। अब यहाँ पर ये 2 से 2 कर दो कैंसिल। अब देखो इसको, 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको 1 से इंटू करोगे, यहाँ ये आ जाएगा, इससे ये हो जाएगा कैंसिल। अब ये वाली जो टर्म है इसको आप मतलब यहाँ इकट्ठा करके लिख लो ऐसे, 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर ऐसा करते हैं इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आते हैं, इन टू में y1। अब यहाँ पर आने के बाद फिर हम डेरिवेटिव करते हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका डेरिवेटिव 1/, में 2 रूट y1 एज इट इज प्लस ये एज इट इज, और y1 का डेरिवेटिव हो गया y, इसका डेरिवेटिव किया तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और करना था 2x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट एक्स, फिर एक्स स्क्वायर का 2x, y1 एज इट इज प्लस, अब ये एज इट इज रहेगा, y1 का डेरिवेटिव हो गया y2, 2 कांस्टेंट है ऐसे ही रखो, लॉग का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/, ये पूरा आ जाएगा, फिर इनटू, चेन रूल लगाएंगे, तो इसका डेरिवेटिव करना है जैसे ये हमने किया था, ये वाला हिस्सा, ये इससे
कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो ये रहेगा आपके पास एक्स वाई वन अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई टू। इधर आ गया आपके पास 2 अपॉन में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर फिर से इसका एलसीएम लेंगे, तो यह आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ से ये कैंसिल। अब यहाँ पर इधर इसका एलसीएम लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स वाई वन, और इसको जब आप इससे इंटू करोगे तो रूट हट जाएगा, इधर रह गया 2 अपॉन ये। अब यहाँ भी डिनोमिनेटर में ये है, यहाँ भी है, तो ये इससे कैंसिल। अब देखो जो आपको प्रूव करना है सब कुछ हुआ। एक्स वाई वन का मतलब है कि एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव ये हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में सेकेंड डेरिवेटिव ये भी आ गया, इक्वल्स टू में 2 है वो भी आ गया। तो जो आपको प्रूव करना था वो आपका यहाँ पर प्रूव हो गया। और इसी क्वेश्चन के साथ ही जो डिफ्रेंशिएशन है उसका टॉपिक हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।